हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही अब स्टॉक हमारा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, तो अब हमें जो है स्टॉक के सपोर्ट लेवल की तरफ और कहां जाकर के स्टॉक रुकेगा, किस तरह से पहचानना है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने लास्ट का जो लो बनाया था वो हमारा 1020 का बनाया था और इसके बाद स्टॉक में जो है एक अप ट्रेंड मिला। फिर स्टॉक जो है हमारा इसी लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा था और स्टॉक में यहाँ से फिर गिरावट हुई थी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ऊपर का लेवल था हमारा 1150 का था और स्टॉक यहीं से 2 से 3 बार रिजेक्शन हुआ प्राइस का और स्टॉक यहाँ से नीचे आता हुआ नजर आया। तो ऊपर का जो लेवल था ये हमारा 1150 का था और मैंने कहा था कि स्टॉक जब तक इसके ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट ना दे वॉल्यूम के साथ में इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक आप में बाय एंट्री ना बनाए तो ही अच्छा है। अब अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के साथ में सभी स्टॉक में गिरावट हुई है और हमारे इस स्टॉक ने यहाँ पर भी देखेंगे तो 4-5 दिन से रेड कैंडल बना रहा था, लो बना रहा था और लो के पास क्लोजिंग हो रही थी और आज स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ दिया 1020 को और स्टॉक ने एक नया लो बनाया 1012 का। अब अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल बन रही थी, यहाँ पर भी बन रही थी और लो के पास क्लोजिंग हो रही थी। तो जब तक स्टॉक में कुछ इस तरह की कैंडल बनेगी तब तक आपको बैठे रहना है, नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप एक सपोर्ट की लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सपोर्ट की लाइन बनेगी जो स्टॉक को आने वाले समय में सपोर्ट का काम करती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये जो सपोर्ट की लाइन है अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी सपोर्ट था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब आने वाले समय में ये एक सपोर्ट लाइन हमारी काम करेगी। अब हम बात करेंगे एक छोटे से टारगेट के बारे में। तो स्टॉक ने जो लेटेस्ट लो बनाया अब आपका ये टारगेट बनने वाला है और उसके बाद देखेंगे तो एक लो हमारा यहाँ पर बना हुआ था 1033 का। तो ये एक आप एक छोटा सा टारगेट लेकर के चल सकते हैं। 1033 का टारगेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी स्टॉक ने पहले लेवल बनाया था सपोर्ट का और यहाँ पर भी स्टॉक ने सपोर्ट लेवल बनाया था। अब ये हमारा क्या काम करेगा, टारगेट का। दूसरा एक छोटा सा टारगेट अगर आप लेकर के चलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस कैंडल के लो से लेकर के जो कि हमारा 1057 का ये लेवल लेकर के चल सकते हैं और उसके बाद देखेंगे तो इस कैंडल के लो का जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ 1070 का। इससे ज़्यादा बड़े टारगेट की अब कोई उम्मीद मत रखना क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी हमारा डाउन ट्रेंड में था और स्टॉक हमारा सपोर्ट के पास में और स्टॉक ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, निफ्टी में मैंने आपको पहला सपोर्ट इस कैंडल के हाई का बताया था जो 22,124 का था और दूसरा हमारा सपोर्ट लेवल था इस कैंडल के लो का जो 21,777 का था। तो अब मार्केट में जो आज के दिन भारी गिरावट हुई निफ्टी के साथ में और लो के पास क्लोजिंग हुई, तो कल भी अगर निफ्टी इस लेवल का तोड़ती है आज के लो को तो पहला सपोर्ट यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। दूसरा निफ्टी का सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा आपको 21,543 रुपए 43 का। तो ये दो निफ्टी के लेवल से और यही इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि मार्केट में भारी गिरावट हो रही है जिसकी वजह से इस स्टॉक में भी गिरावट हुई है और इस स्टॉक में नहीं बल्कि सभी स्टॉक में गिरावट हुई। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि निफ्टी के साथ में गिरावट होगी तो ये स्टॉक ऑलरेडी सपोर्ट पर है तो ये सबसे पहले गिरने लगेगा और शेयर में ज़्यादा गिरावट होगी। टारगेट मैंने छोटे छोटे बता दिए, अब ये टारगेट आपको यहाँ पर हिट होते हुए नजर आएंगे तो ही स्टॉक ऊपर जाएगा, अदरवाइज स्टॉक में जो डाउन ट्रेंड बना हुआ था वो हमारा यहाँ से फिर से कंटिन्यू वर्क करता हुआ नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से अगर आप यहाँ पे डाउन ट्रेंड को एक चैनल के साथ भी कंपैरिजन करते हैं तो ऊपर के लिए और नीचे के लिए दोनों के लिए एक सपोर्ट का काम करता हुआ और रजिस्टेंस का काम करता हुआ स्टॉक हमारा चैनल के अंदर काम करना है। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। अब स्टॉक ने लेवल को तोड़ दिया है तो आपको केवल रेड कैंडल और लो का वेट करना है। जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, नई फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।